अस्सलाम वालेकुम, अबरार कुरैशी आज क्रिकेट के गोरख धंधा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड, जिसको जेंटलमैन गेम कहते हैं, होम ऑफ क्रिकेट के नाम से ये जाना जाता है, उसके बाहर से आपके साथ एक ऐसी शख्सियत आपके सामने लेके आऊँगा जिनका नाम है कमर अहमद। 82 ईयर्स ओल्ड, कराची से हैं। 32 साल इन्होंने BBC के साथ काम किया, 732 वनडे मैचेस कवर किए। ये वाहिद शख्स हैं पूरी दुनिया के अंदर वाइड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इन्होंने 9 वर्ल्ड कप कवर किए, जबकि सैकड़ों जो टेस्ट मैचेस हैं उनको भी दुनिया के अंदर कवर किया। और सबसे पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का 1975 में इन्होंने जो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था उसको कवर करने का ये भी एजाज़ रखते हैं। और आज मेरा साथ देंगे गोरख धंधा में, इनके साथ दिलचस्प बातें होंगी। और इतने सीनियर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से हम जानेंगे कि उनका ये हॉबी है, ये उनकी जॉब है, और वो किस तरह से क्रिकेट को देखते हैं। और बिलखुसूस पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात होगी, इस वर्ल्ड कप में उसकी पोजीशन इस स्टेज के ऊपर क्यों आई, आगे सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम को कहाँ देखते हैं, और इनकी ज़ाती राय के मुताबिक 2019 वर्ल्ड कप का फातेह कौन होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका बेहद शुक्रिया कि मैं इतने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बैठा हूँ और इस नीयत से बैठा हूँ कि मैं आपसे बेशुमार बातें सीखूंगा। ज़रूर करें। कहाँ पैदा हुए? I was born before Pakistan was created. पाकिस्तान बनने से पहले मैं पैदा हुआ हूँ इंडिया में। इसका मतलब पाकिस्तान को जवान होते भी देखा? पाकिस्तान को बनते हुए देखा, लोगों को मरते हुए देखा, लोगों को कत्ल होते हुए देखा, क़ायद-ए-आज़म को देखा। ज़िंदगी का सबसे गम वाला लम्हा कौन सा था? जबकि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। खुशी वाला कौन सा था? कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा। 82 ईयर्स के हो गए हैं, ये इतनी जवानी का फिटनेस का राज क्या है? 82 ईयर्स का इंसान जवान तो नहीं होता। मुझे तो जवान लगते हैं। हाँ, लेकिन ये कि अगर आप अपनी देखभाल सही तरीके से करें। आप स्पोर्ट्समैन तो नहीं है? मैं स्पोर्ट्समैन था, प्रोफेशनल क्रिकेटर था। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ। अच्छा। पाकिस्तान में Quaid-e-Azam ट्रॉफी, मैं हैदराबाद का कैप्टन था Quaid-e-Azam ट्रॉफी में। सिंध से मैंने डेब्यू किया था कराची के ख़िलाफ़, और इंग्लैंड में मैं लीग क्रिकेट एज ए प्रोफेशनल खेला हूँ। माशाल्लाह। कौन से ऐसे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनको आपने आउट किया और या जिनको छक्का चौका लगाया? जितने बड़े बड़े नाम 50-60s के बड़े बड़े, द ग्रेटेस्ट हनीफ मोहम्मद। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, आपका पसंदीदा खिलाड़ी साबका में से कौन सा था? हनीफ मोहम्मद, माजिद खान, इमरान-खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, ज़हीर अब्बास। इमरान-खान तीसरे नंबर पे क्यों? इमरान-खान बहुत बाद में आए, बहुत जूनियर थे। जब 17 साल के थे तो पहली दफ़ा यहाँ एक वेस्टर्न में टेस्ट खेले। मैं उस मैच में एज ए तमाशाई था। और उसमें ज़हीर अब्बास ने 274 रन बनाए थे। सर मौजूदा टीम में कौन सा अच्छा खिलाड़ी है आपके मुताबिक? मौजूदा टीम में अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान की टीम में कोई स्टार वैल्यू का खिलाड़ी नहीं है। स्टार वैल्यू का खिलाड़ी नहीं है? एक खिलाड़ी। ये क्यों का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, इसकी वजह क्या है? वो इसलिए कि मैं तो 50 से पाकिस्तान की क्रिकेट को देख रहा हूँ ना। हमेशा स्टार वैल्यू के खिलाड़ी होते हैं, दुनिया बड़े बड़े नाम वाले। बड़े बड़े नाम? जी हाँ। अब वो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको ये कहा जाए पाकिस्तान की इस टीम में कि वो स्टार है। कि स्टार है। वो स्टार वो होता है कि जो पाकिस्तान या किसी भी टीम को अपनी परफॉर्मेंस बॉलिंग या बैटिंग से मैच जितवाए। सर एक दुनिया के बेहतरीन नशरियाती इदारे के साथ 32 साल खिदमात अंजाम दिया आपने। जी हाँ, मैं BBC का रिपोर्टर था, उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी। उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी कमेंट्री भी करते रहे? कमेंटेटर था मैं वर्ल्ड कप का भी। और वैसे किस वर्ल्ड कप के? 92 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता था ऑस्ट्रेलिया में। क्या फीलिंग्स थी? तो मैं वाहिद एशियन कमेंटेटर था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और कहीं से भी उन्होंने मुझे पिक किया था। सर क्या फीलिंग्स थी उस वक्त कमेंट्री करते हुए? मैं समझता हूँ कि बहुत ही ग्रेटेस्ट मोमेंट था पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का जीतना। आप देखें, इंग्लैंड में क्रिकेट पैदा हुई, इंग्लैंड में क्रिकेट डेवलप हुई, आज तक इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीत सका है। यहाँ पे कहीं भी ठीक हो गया। इस बार चलें, आपने जिक्र कर ही दिया है, इंग्लैंड में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, यहीं से क्रिकेट का आगाज़ हुआ था। इस बार 2 टीमें बताएं जो आपस में फाइनल खेल रही होंगी। 2 टीमों, तो ये तो प्रिडिक्ट करना, मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आप करें। लेकिन 4 टीमों का नाम मैं ले सकता हूँ जो कि सेमीफाइनल खेलेंगी। उसमें से 2 टीमें से फाइनल में आ सकती हैं। बताइए। उसमें से एक तो ऑस्ट्रेलिया है, और एक न्यूजीलैंड है, एक इंग्लैंड है। और इंग्लैंड अगर परफॉर्मेंस अच्छा करे, इसलिए कि 2 मैच हार चुकी है। ठीक है। पाकिस्तान, एक श्रीलंका। चौथी कौन सी है? इंडिया की। पाकिस्तान किधर गई? पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, जिसलिए कि पाकिस्तान लोग खामखा जज्बाती बन जाते हैं
इसलिए कि वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 7 है। लेकिन ये पाकिस्तान जब नंबर 7 की टीम को आप कहें कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी, नहीं जीत नहीं जाएगी, सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी, मिरेकल हो जाएगा। इसलिए कि अब जो इनके मैचेस हैं ये मिरेकल करते रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ। मिरेकल उन लोगों से होता है जिनके पास मिरेकल करने वाले खिलाड़ी भी हों। यही बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई स्टार वैल्यू का खिलाड़ी नहीं है। पाकिस्तान को मिरेकल अचीव करने के लिए अब तीनों मैच जीतने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों मैच टफ हैं, जीतने पड़ेंगे। अच्छा, इस मुल्क में बारिश और ऊपर से वर्ल्ड कप आप क्या समझते हैं कि किस हद तक नुकसान जो है वो बारिश जो ओवरऑल नताइज है हकीकत से हट के वो पलटा खा सकते हैं? देखिए, इस मुल्क के अंदर 75 में वर्ल्ड कप हुआ, 79 में वर्ल्ड कप हुआ, 83 में वर्ल्ड कप हुआ, 99 में वर्ल्ड कप हुआ। 4 वर्ल्ड कप हो गए, ये पांचवा है। हाँ। 12 में से 5वां वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है। ठीक है। तो ये बारिश तो ये सब मुल्क का हिस्सा है। बारिश, बादल, हवा, ग्रीनरी सब इस मुल्क का हिस्सा है। सैकड़ों मैचेस, 700 कुछ मैचेस जिसमें वनडे हैं, टेस्ट मैचेस हैं, 400 कुछ, आप थके नहीं देख के? मैं थकने की वजह से मैंने ये वनडे क्रिकेट छोड़ दी थी, इसलिए पिछले 3 वर्ल्ड कप मैंने कवर नहीं किया। अच्छा, पिछले 3 नहीं कवर? देखिए, जब मेरी आंख खुलती थी, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैवल जर्नलिस्ट था। ठीक है। दुनिया की किसी कंट्री का। ठीक है। तो मेरी जब आंख खुलती थी तो मैं हवाई जहाज़ की सीट पे होता था और या होटल के बिस्तर पे या क्रिकेट के ग्राउंड में। ठीक। तो अगर आप 40-50 साल ये इस तरह का काम करेंगे तो फिर आपको ज़ाहिर है कि थकावट हो जाएगी। यादगार मैच कौन सा है? यादगार मैच तो वही है जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान जीता था। दुनिया का खूबसूरत तरीन आपके मुताबिक आपका पसंदीदा ग्राउंड कौन सा है? देखिए, पहले तो नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी और अपार्थाइड की पॉलिसी की वजह से साउथ अफ्रीका को बाहर निकाल दिया गया था 21 साल के लिए क्रिकेट से। ऐसा ही है। लेकिन जब ये वापस आई तो फिर मैंने साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स भी देखे। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड जो है वो केप टाउन में है, केप टाउन में, न्यूलैंड, साउथ अफ्रीका में। अच्छा, साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान में क्रिकेट की बंदिश है काफ़ी अरसे से। PSL होया, जदीद आ गया, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिकेट भी जदीद हो गई। ये जब आप T20, T10 लीग्स देखते हैं, दिल बर्दाश्ता होते हैं। देखिए, T20 तो पैसे बनाने का खेल है, क्रिकेट का खेल नहीं है। T20 का मतलब होता है 120 बॉल है। 120 बॉल में क्या क्रिकेट खेलेंगे आप? क्या खेलेंगे आपके मुताबिक? असल क्रिकेट कौन सी है? असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते तो आप दुनिया की किसी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेल सकते। सर, पुराने लोग तो बैठ सकते हैं 5 दिन, नया नौजवान कैसे देखेगा 5 दिन? नया नौजवान तो किसी काम के आजकल काबिल ही नहीं रहा मुझे, मेरी नज़र में तो वो तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन लेके बैठा हुआ होता है, मैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा, या टीवी देख रहा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड्स हैव गॉन डाउन। मॉडर्न डे जनरेशन के भी स्टैंडर्ड्स हैव गॉन डाउन। और उनकी एजुकेशन भी ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर सके, पुराने जैसे लोगों के साथ बैठ करके वो इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन भी कर सके। सर, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो साबिक ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि आपका पसंदीदा एक खिलाड़ी भी है। जी हाँ। उसके बावजूद क्रिकेट की बदहाली है पाकिस्तान के। देखिए, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म 3 साल मेरे घर में रहा है। अच्छा। लंदन में। और जावेद मियादाद और सरफराज नवाज साहब और इमरान-खान साहब। ये जब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो भी इस वक्त है, ठीक है, जिसका नाम इमरान-खान है, तो वो मेरे पास रहता था लंदन में, शेफर्ड बुश में। और इसी वजह से वो भी मुझे जानता है, मैं भी उसको जानता हूँ। तो वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स दुनिया का वो बन गया, रिचर्ड हैडली, कपिल देव, इयान बोथम की तरह। तो क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है, सियासत एक अलग चीज़ है। सर, जो शख्स आपके साथ 3 साल रहा, आपके घर में 14 साल उसके साथ ट्रैवल किया मैंने। 14 साल ट्रैवल किया। अब आ जाते हैं नए टॉपिक के ऊपर। सर, हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी को जानना हो तो उसके साथ सफ़र करें और उसके साथ खाना खाएं, उठें बैठें। तो फिर मैं आपको खान साहब के बारे में चंद चीज़ें पूछ सकता हूँ? मेरे ख्याल में न पूछे तो बेहतर है, इसलिए कि मैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं उनके बारे में बात करना नहीं चाहूँगा, सिर्फ उनकी क्रिकेट के बारे में बात करना चाहूँगा। क्रिकेट के बारे में, उसके अलावा और कोई एज ए क्रिकेटर वो कितने प्रोफेशनल थे? बहुत ही प्रोफेशनल, बेहतरीन कप्तान,
टॉप के दुनिया के अपने ज़माने के ऑलराउंडर, अच्छा बैट्समैन, अच्छा बॉलर, फख्र करते थे आप? एंड ए गुड कैप्टन एंड वी वर ऑल प्राउड ऑफ इट। तो जो बंदा इतना प्रोफेशनल अपनी क्रिकेट की फील्ड में हो सकता है एक प्रोफेशन में, तो वो मुल्क और कौम के लिए भी तो अच्छा हो सकता है। सियासत और क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। कितना बड़ा? वो क्रिकेट की सियासत अलग है और नेशनल पॉलिटिक्स इज टोटली डिफरेंट। हाँ, आपने देखा ना जो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन पहले रहे हैं नून लीग और पीपल पार्टी को, उनका असर क्या हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो पॉलिटिकल फिगर बनने के लिए पॉलिटिकल इंसाइट और इंटेलिजेंस और नो हाउ बहुत ज़रूरी होती है। डिसिप्लिन में आपने इस दौरानिए में कौन सी दुनिया की टीम आपने देखी जो डिसिप्लिन इसका बहुत अच्छा हो, प्रोफेशनली खेलते हो? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। सर, ये क्रिकेट प्लेयर्स के अंदर कोच हो गए, फॉरेन से हम लेके आते हैं पाकिस्तान में, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, इसलिए कि एक तो आजकल के जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, कम्युनिकेशन गैप है, लैक ऑफ एजुकेशन है। क्योंकि वो बल्ला चलाना आता है, बॉल करने आता है, तो क्रिकेटर बन जाते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर 3 टेस्ट खेलेंगे, 40 लाख रुपए जेब में होते हैं 3 टेस्ट खेलने के। ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। तो वो पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं है, तो उसमें फिर ये होता है कि उनके पास वो ऐसी इंटेलिजेंस नहीं होती जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान के खिलाड़ियों में, इमरान खान के ज़माने में 7-8 कारदार के ज़माने में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते थे और अच्छे क्रिकेटर्स भी होते थे। आपके मुताबिक अच्छे क्रिकेटर की डेफिनेशन क्या है? अच्छे क्रिकेटर की डेफिनेशन ये है कि अगर वो बैट्समैन है तो क्वालिटी का बैट्समैन हो, जिसको लोग देखना पसंद करें, जो मैच भी जितवा सके। अच्छा बॉलर है वो है जैसे वसीम और वक़ार थे, या पाकिस्तान के फजल महमूद थे, या इमरान खान था, या अब्दुल कादिर था। वो क्वालिटी अब पाकिस्तान की टीम में रही नहीं है। अच्छा, क्रिकेटर की जो ज़ाती ज़िंदगी और उसका जो प्रोफेशन है, उसको कितनी देर सोना जागना और खाने पीने में फ़र्क करना चाहिए? मुख्तलिफ होता है वो बाकियों से, या अगर किसी टीम के खिलाड़ियों को ये कहा जाए ये रोटी ग्रुप है, तो ये जुमले आपको कैसे लगते हैं? नहीं, ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज हैं। और टॉप स्पोर्ट्समैन दुनिया में बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे, मेंटली, फिज़िकली, जिस्मानी तौर पे डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ता है। डिसिप्लिन होना। अगर आप डिसिप्लिन स्पोर्ट्समैन नहीं हैं तो आप दुनिया के स्टार नहीं बन सकते, आप एवरेज खिलाड़ी रहेंगे ज़िंदगी भर। जितनी भी चीज़ें माजी में कवर की, हज़ारों की तनासब में वो जाती हैं, सबको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो उसमें गलतियाँ भी तो की होंगी ना आपने, कभी तो भूल गए होंगे। देखिए, इंसान तो गलती का पुतला है, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, अपनी डे टू डे लाइफ में गलतियां तो कर सकता है। तो मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, फरिश्ते नहीं कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलती ही ना की हो। वाहिद एशियन थे जिन्होंने कमेंट्री की एक वर्ल्ड कप के दौरान, 92 का वर्ल्ड कप। ये कमेंट्री करते हुए किस तरह के सिनेरियो के ऊपर आप जोश में आ जाते थे बोलने में? कमेंट्री जो जोश में आ जाते हैं वो फिर वो कमेंटेटर नहीं होते। कमेंटेटर नहीं होते, नहीं। आपको फेयर होना पड़ता है। यू गॉट टू बी फेयर, इम्पार्शल और रैशनल, और बायस नहीं होना चाहिए। कोई भी टीम खेल रही हो, चाहे आपके मुल्क की टीम खेल रही हो, तो आप उनके खिलाड़ियों को और टीम को क्रेडिट इतना दें जितना वो डिज़र्व करते हैं। ये नहीं कि आउट ऑफ द वे जाकर आप खामखा तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, मालूम आखिर में टीम हार गई, तो फिर कमेंटेटर्स को गालियाँ ही पड़ती हैं, जो मैंने देखा हुआ है। सर, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम मैच खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड वो टीम है जो हमेशा नॉकआउट रही, लेकिन पाकिस्तान ने 1992 में सेमीफाइनल में उसको मारा। 1999 के वर्ल्ड कप में भी नॉकआउट थी, पाकिस्तान नहीं हराया था। कल क्या देख रहे हैं? 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाहिद टीम थी जिसने न्यूजीलैंड को मारा। बिल्कुल, सेमीफाइनल में क्राइस्ट चर्च में पहले, और उसके बाद सेमीफाइनल में ऑकलैंड में। ठीक, दोनों जगह मैं कमेंटेटर था। ठीक, टीवी न्यूजीलैंड का। ठीक। लेकिन इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बहुत ही मुस्तहकम और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। 92 से बेहतर है इस वक्त। 92 से बेहतर टीम है, और इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द 3 बेस्ट बैट्समैन उनके पास, जैसे भारत का विराट कोहली है, या इंग्लैंड का जो रूट है, उनके पास केन विलियमसन है। टॉप बैट्समैन है दुनिया का, टेस्ट का भी, वनडे का भी, T20 का भी, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इस वर्ल्ड कप में भी। तो अब पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का मैच है वो बहुत ही कांटे का मैच होगा। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जीतती है मैच,
तो थोड़े से पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण, क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश आ गए कि शायद वो उनसे भी जीत जाए। लेकिन पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान क्या न्यूजीलैंड को शिकस्त दे सकता है या नहीं। सर ये शायद का लफ्ज़ अगर हम निकाल दें दिमाग से, हाँ, तो आप ये कह सकते हैं, मुझे कुछ बता सकते हैं कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने के लिए मुकाबला किसके साथ है? सबसे बड़ा मुकाबला तो फिलहाल तो न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड वन ऑफ द फैंसी टीम वर्ल्ड कप जीतने की। 4 टीमें जो फैंसीड है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो फैंसी टीम है वो न्यूजीलैंड है। पाकिस्तान 4-0 हुआ इंग्लैंड से, 5-0 हुआ ऑस्ट्रेलिया से दुबई में, और उसी इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हाईएस्ट स्कोर करके 348 हरा दिया नॉटिंघम में। ये ऐसा क्यों करती है पाकिस्तान की टीम? ये इसलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है। ये आप भी मानते हैं? दुनिया मानती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखें ना, जैसे इमरान-खान जिस ज़माने में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो 4 मैच हार चुके थे ये, 4 मैच ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, और आज भी और अचानक जीतना शुरू हो गए। लेकिन वो इमरान-खान की टीम थी, उसमें इंजमाम और जावेद मियादाद और वसीम अकरम थे। अच्छा, मौसम हो, मैचेस हों, आपकी प्रेडिक्शंस हो, ममासलत क्या है 92 के वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में? तकरीबन एक सिमिलर पैटर्न से पाकिस्तान की टीम हार जीत रही है। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या इस पैटर्न को ये कंटिन्यू रखेंगे, तो मैं नहीं समझता। आप नहीं समझते? नहीं, इसलिए कि मैं अपनी टीम को जानता हूँ। अपनी टीम खेलेगी न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। वो तो हो गए ज़ाती मैच। पाकिस्तान को बाहर से और कौन सी टीम है जो जीत और हार कर पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकती है? आज के मैच से शुरू देखिए, इंग्लैंड 2 मैच हार चुकी है, जो कि वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है। आज जैसे ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, अगर इंग्लैंड हार जाती है पाकिस्तान को फ़ायदा, और पाकिस्तान अगर हर मैच जीतती है, जब तो फ़ायदा। अगर हर मैच नहीं जीतती है तो वही नंबर 7 पे फिनिश होंगे, जिस 7 पे इनकी रैंकिंग है। जीत गए तो वो आगे भी जीत गए तो अल्लाह। सर, दुनिया के सैकड़ों खिलाड़ी आपके 35 से 40 साल दौरे सहाफ़त के दौरान आए, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ रिटायर हो गए। जी हाँ। कितनों के नाम याद हैं? सारे के नाम याद है। किसका नाम लेंगे? सबके नाम याद है। जी हाँ। 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का कैप्टन कौन सा था? मार्टिन क्रो। ऑस्ट्रेलिया का कौन था? ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन था उस वक्त, तो मैं समझता हूँ स्टीव वॉ था। इंडिया का भी सॉरी रिकी पॉन्टिंग। इंडिया का भी बता दें। और इंडिया का कैप्टन में मेरे ख्याल में अजहरुद्दीन। सर, बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी, सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा के मैचेस में न्यूजीलैंड के दौरान भी आपसे बात होगी। हाँ। और आपसे ये गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, बहुत मेरे सीनियर स्पोर्ट्स के अंदर, बल्कि सबके सीनियर, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जितने भी हैं उन सब से ये ना सिर्फ मारूफ हैं, विकीपीडिया के ऊपर इनकी सारी डिटेल्स पढ़ी हैं। मैं आपको मज़ीद भी इनकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। और मैं तवक्को करता हूँ कि इन जैसा एक सीनियर सहाफ़ी जो है वो मेरी ना सिर्फ रहनुमाई करेगा, बल्कि इनके साथ बातचीत करते हुए ये मुझे वक्त देंगे और आप तक इनके ज़रिए एक अच्छी मुलाकात लेके आते रहेंगे। क्रिकेट के गोरखधंधा से अबरार कुरैशी और मेरे मेहमान कमर अहमद साहब को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, चीज़ें पसंद आएँ, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।